रहस्य के प्रयोग से आप जो चाहें पा सकते हैं, चाहे वह चीज़ जैसी भी हो, कुछ भी हो। बिजनेस में सफलता, अच्छी सेहत, अच्छे संबंध, अच्छी नौकरी, मनचाहा मकान, मनचाहा जीवन साथी। रहस्य का अस्तित्व समय के साथ शुरू हो गया था। इसमें कभी भी कहीं से कोई चूक नहीं होती। इसका प्रयोग हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह कोई भी हो। अतीत में रहस्य का ज्ञान केवल कुछ लोगों के ही पास था। उन्होंने अपनी मनचाही चीज़ें हासिल की। इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाया नहीं। सामान्य लोगों तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उनकी ज़िंदगी एक चक्की की तरह ही चलती थी। मेहनत करना, काम पर जाना और शाम को घर वापस लौट आना। उन्हें ऐसा लगता था कि मनचाही सफलता, बेशुमार दौलत, मनचाहा जीवन केवल कुछ ही लोगों के लिए होता है, जिनके पास ये चीज़ें हैं। सामान्य लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि रहस्य केवल कुछ लोगों को ही पता था। आइए इसे समझें कि रहस्य आखिर है क्या। पूरा ब्रह्मांड एक ही नियम से काम कर रहा है। इसका नाम है आकर्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही रहस्य है, और ये नियम यानी रहस्य यानी आकर्षण का नियम काम करता है हमारे विचारों के माध्यम से। जो कुछ भी हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, वह सब कुछ हम अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो आप पाते हैं कि वहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता नहीं थी। सामान्य लोग अपनी मर्जी से अपने विचार सोच भी नहीं सकते थे। इसके लिए उन्हें सजाएं दी जाती थी। मनचाहे विचारों की स्वतंत्रता केवल उन लोगों के पास थी जिनके पास सत्ता थी, जिनके पास शक्ति थी, और ये सब कुछ उन्होंने रहस्य के उस ज्ञान से हासिल किया था जो केवल उन्हीं लोगों के पास था। सामान्य लोगों से यह ज्ञान छिपाया गया था। लेकिन दोस्तों, आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास पूरी शक्ति है, पूरी स्वतंत्रता है। हम अपने विचारों की शक्ति से अपने मनचाहे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आकर्षण का नियम हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। वे चाहे जैसे भी हों, हमारे विचार घटनाओं के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। आप जिस वस्तु या स्थिति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वही बन जाते हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु, एक शक्ति है। हमारा काम अपने दिमाग में केवल उन्हीं विचारों को रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। इस बारे में हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। आप अपने संसार के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन पावर हैं, और आपका ट्रांसमिशन आपके विचार हैं जो आपके जीवन और संसार की रचना करता है। हर विचार की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगती है, और उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित करते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। आपके विचार जिस फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड में कंपन करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर रखी चीज़ें आपके जीवन में प्रकट होती हैं, जो विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों की तस्वीरों के रूप में आपके सामने दिखाई देती हैं। अगर आपको अपने जीवन की किसी चीज़ को बदलना हो, तो आप अपने विचार बदलकर अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। आपको केवल और केवल वही सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं, वह नहीं जो आप नहीं चाहते हैं। आकर्षण का नियम बिल्कुल निष्पक्ष है। उसे केवल आपके आदेश का पालन करना होता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है। यहाँ पर एक बात बहुत ही सावधानी से समझने की है। आकर्षण का नियम केवल उन्हीं विचारों पर प्रतिक्रिया देता है जो आप बोलते हैं या सोचते हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस काम में देर हो जाए, तो आकर्षण का नियम इसे इस तरह से समझता है, मैं चाहता हूँ कि इस काम में देर हो जाए, और फिर वह आपके सामने
घेरों ऐसी परिस्थितियां आकर्षित करके ले आएगा जिससे उस काम में देर हो जाए। इसके लिए आपको सिर्फ इस तरह से बोलना है, मैं चाहता हूँ कि यह काम समय पर हो जाए। आकर्षण का नियम नहीं चाहता हूँ और चाहता हूँ में कोई फर्क नहीं करता। जब आप नहीं चाहता हूँ बोलते हैं तो आपका अंतिम परिणाम नकारात्मक होता है और आकर्षण का नियम उसी को आकर्षित कर लेता है। जैसे मैं परेशानी में नहीं पड़ना चाहता, यहाँ पर आप परेशानी को आकर्षित कर रहे हैं। मैं कर्ज नहीं चाहता, यहाँ पर आप कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं। आपको ऐसे विचारों को अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है जो नहीं चाहता से जुड़े हों। इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट हो जाएं कि आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे आपको इस बात का एहसास हो या न हो। सृजन हमेशा हो रहा है। हर पल आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने जा रही है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे अपने आने वाले जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं, यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज़ प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और अपने जीवन की हर परिस्थिति और घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। बहुत ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि यह रहस्य हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चारों तरफ मौजूद है। यानी हर पल हमारे पास अपनी ज़िंदगी को बदलने का अवसर होता है। हमें बस अपनी जागरूकता से उसे देखना होता है। रहस्य जानने के बाद लोग ये सोचकर घबरा जाते हैं कि उनके दिमाग में इतने सारे नकारात्मक विचार घूम रहे हैं। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आकर्षण का नियम मित्रतापूर्ण है। जैसे ये ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है जो सभी के विकास और अच्छाई के लिए बना है। आकर्षण का नियम में दो बातें बहुत अच्छी हैं जो वैज्ञानिक स्तर पर भी साबित हो चुकी हैं। पहली, सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार की तुलना में सैकड़ों गुना शक्तिशाली होते हैं। और दूसरी, विचारों को प्रकट होने में कुछ समय भी लगता है। वे तत्काल उसी वक्त प्रकट नहीं हो जाते। इसमें लगने वाला समय आपको मौका देता है कि आप अपने विचारों को पहचानें और उसके अनुरूप अपने जीवन का निर्माण करें। आइए अब हम एक कदम आगे चलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है, यह आपको ये भी बता देता है कि आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि आप अपने लिए किस तरह के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आकर्षण का नियम ऐसा आपकी भावनाओं के माध्यम से करता है। भावनाएं आपको ये बताती हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महसूस करना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अपने जीवन में वही मिलता है जिसके बारे में आप महसूस करते हैं, वह नहीं जो आप केवल सोचते हैं। आपके मस्तिष्क में चलने वाली भावनाएं बहुत सरल तरीके से आपको बता देती हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके पास हमेशा दो तरह की ही भावनाएं होती हैं और एक समय में आप अपने दिमाग में केवल एक ही भावना को रख सकते हैं। पहली भावना होती है अच्छी, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम। ये सब अच्छी भावनाएं हैं जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। और दूसरी भावना होती है बुरी, अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध, शिकायत, शंका, ईर्ष्या। ये सब बुरी भावनाएं हैं जो आपको बुरा महसूस कराती हैं। इन्हें पहचानना भी बहुत आसान है। अच्छी भावना आपको अच्छे भविष्य की ओर ले जाती है और बुरी भावना आपको बुरे भविष्य की ओर ले जाती है। यानी अच्छा महसूस करके आप अपने लिए अच्छा भविष्य बनाते हैं और बुरा महसूस करके आप अपने लिए बुरा भविष्य बनाते हैं। यानी महसूस करना ही आपका भविष्य है। यहीं पर आपकी पूरी शक्ति है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपकी फ्रीक्वेंसी का फीडबैक बताती हैं कि आप इस वक्त किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। यानी आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं।
ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसी ही चीज़ें, वैसे ही हालात, वैसा ही जीवन आपके लिए बनने की तैयारी में है। यही सब कुछ आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। अब आप रहस्य के इस ज्ञान से परिचित हो चुके हैं कि भावनाएं ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। तो जब भी आपके मस्तिष्क में कोई बुरी या नकारात्मक भावना आए, तो इसे ब्रह्मांड से मिलने वाला संकेत ही समझें, जो आपके लिए चेतावनी है कि आप नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पर हैं। अगर कोई नकारात्मक या बुरी चीज़ आपके जीवन में आने के लिए तैयार हो रही है, आप तुरंत इस संकेत को समझकर अपने विचार बदल लें और उसके स्थान पर कोई अच्छे विचार सोच लें। आपकी फ्रिक्वेंसी तुरंत बदल जाएगी। इसके लिए जो तरीका आपको अच्छा लगे, आप उसी के एक्सपर्ट बन जाएं। आप कोई अपनी पसंद का गाना गुनगुना लें, कोई मनमोहक प्राकृतिक दृश्य याद कर ले, किसी ऐसे व्यक्ति को याद कर ले जिसे आप बहुत प्यार करते हो। अपना फोकस और फ्रिक्वेंसी बदलने में बस 1 या 2 मिनट का ही समय लगता है। जरा सोचिए, 1-2 मिनट में आप अपने आने वाले भविष्य को मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। आप कुछ भी करें, बस आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि इसी से आपके आने वाले अच्छे जीवन का निर्माण होना है। दोस्तों, जब आप टीवी या मोबाइल चलाते हैं तो कितनी आसानी से आप एक चैनल बदलकर अपने दूसरे मनचाहे चैनल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपका एक मनचाहा चैनल है, जिसका नाम है खुश रहें और अच्छा महसूस करें। जी हाँ दोस्तों, खुश रहें और अच्छा महसूस करें और अपने लिए अच्छे भविष्य का निर्माण करें। ये पूरा ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। ये केवल हमारे आदेश का पालन कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप हासिल न कर पाएँ। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है इसका उत्तर आपको न मिले। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। यह बिल्कुल अलादीन और उसके चिराग की कहानी की तरह है। चिराग का जिन्न हमेशा अलादीन से एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। आकर्षण का नियम आपसे कोई सवाल नहीं करता और न ही परिणाम की जिम्मेदारी लेता है। यहाँ पर आपकी पूरी स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आकर्षण का नियम आपकी सिर्फ हर इच्छा का पालन करता है। विचारों को चुनते समय आपको सावधान रहना होता है कि आप किस तरह के विचारों का चुनाव करते हैं। ब्रह्मांड के पास अनंत शक्ति है, अनंत रास्ते हैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, और आपके पास अनंत विकल्प हैं। स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं अपने जीवन को मनचाहा आकार देने के लिए। इसलिए आपको मिलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ती है, क्योंकि स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिलती, यह हमेशा जिम्मेदारी के साथ मिलती है। अब आप यह भी समझ गए होंगे कि आपका पूरा जीवन आपके द्वारा ही बनाया गया है। इसमें शामिल हर चीज़, हर स्थिति, हर घटना, सब कुछ आपके द्वारा ही बनाया गया है। आपकी मनचाही चीज़ पाने के लिए यहाँ पर 3 आसान स्टेप्स हैं, जिससे आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ लाकर देता है। पहला, मांगना। दूसरा, यकीन करना। और तीसरा, पाना, यानी आस्क, बिलीव एंड रिसीव। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्रह्मांड से मांगना होता है। इस बारे में आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। मांगने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, आपको जो चाहिए उसे एक कागज़ पर लिख लें। आप उसे अपने दिमाग में न रखें या अपने दिमाग के किसी कोने में न लिखें। अपने दिमाग को किसी नोटबुक या डायरी की तरह न इस्तेमाल करें। उसे शांत रहने दें, तभी वह अपना काम अच्छी तरह से कर पाएगा। आपको जो चाहिए उसे कागज़ पर लिख लें, उसे वर्तमान काल में लिखें। जब आप कागज़ पर लिखते हैं तो उसकी छवि आपके मस्तिष्क में बननी शुरू हो जाती है, उसकी एक स्पष्ट तस्वीर बनने लगती है। यह बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि जब तक आपके मानसिक चीज़ की तस्वीर आपके मस्तिष्क में नहीं बनती, तब तक आपने ठीक से मांगा ही नहीं है। जब यह तस्वीर
पूरी स्पष्टता के साथ, विस्तृत विवरण के साथ आपके मस्तिष्क में बन जाती है, तो आप यह समझ लें कि आपने मान लिया है, क्योंकि आकर्षण का नियम केवल तस्वीरों की भाषा समझता है। दूसरे स्टेप में आपको यह यकीन करना है कि आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है। पाने से पहले पाने की भावनाएं आपको अपने अंदर लानी होंगी। इसके लिए आपको ब्रह्मांड में आस्था रखनी होगी, अदृश्य में यकीन रखना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड अपनी पूरी क्षमता के साथ आपके मस्तिष्क में बनी तस्वीर को साकार करने में जुट जाएगा। तीसरा स्टेप है पाना। जिस तरह की भावनाएं आप अपनी मनचाही चीज़ पाने के बाद महसूस करेंगे, वैसी ही भावनाएं अभी महसूस करना। दोस्तों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपका एक मनचाहा चैनल है, जिसका नाम है खुश रहें और अच्छा महसूस करें। अपनी भावनाओं को इसी चैनल पर सेट कर लें और इसी समय अच्छा महसूस करें। ये पूरा ब्रह्मांड भावनाओं से चल रहा है। ये केवल भावनाओं और तस्वीरों की भाषा समझता है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ को लेकर अपने भीतर खुशी और अच्छा महसूस करने की भावनाएं भर लेते हैं, तो आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी मनचाही चीज़ होती है, जिससे ब्रह्मांड चुंबक की तरह आपकी मनचाही चीज़ को आपके जीवन में लाकर देता है। आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। कोई चीज़ बड़ी है या कोई चीज़ छोटी है, यह सब हमारे नियम हैं जो हमारी सोच से पैदा होते हैं। ब्रह्मांड के लिए देरी और समय का भी नियम नहीं है। आप जिस भी क्षण अपनी मनचाही चीज़ पाने की भावना ले आते हैं, ब्रह्मांड तुरंत सक्रिय हो जाता है, चाहे वह कुछ भी हो। अभी तक हमने ये जाना कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है और हम इससे अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आइए अब हम यह जानें कि वे कौन से तरीके और अभ्यास हैं जिनसे आकर्षण का नियम सशक्त तरीके से काम करता है। पहला है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड, और दूसरा मानसिक तस्वीर देखना यानी विजुअलाइजेशन। आइए दोस्तों, हम एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले हमें अपने दिमाग में कमी या अभाव के सारे विचार निकालने होंगे। अधिकतर लोगों का स्वभाव होता है कि वे उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो चीज़ें उनके पास नहीं हैं। इससे उनका मस्तिष्क अपने प्रति शिकायतों और कमी की भावना से भर जाता है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हमें पहले उन चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो हमारे पास हैं। इसके लिए पहले उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो हमारे पास हैं। उन सबको कागज़ पर लिख लें। इसे दिमाग में न लिखें और न ही दिमाग के किसी कोने में रखें। एक बार फिर अपने दिमाग को किसी नोटबुक या डायरी के तरह न इस्तेमाल करें, उसे शांत रहने दें। उन सभी चीज़ों को एक कागज़ पर लिख लें, उसे रोज़ाना देखें और उनमें से कम 5 चीज़ों के लिए रोज़ ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। आपका शरीर, आपकी आँखें, भोजन, आपका परिवार, आपका आस पड़ोस, आपका वाहन, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र। आप लिखना तो शुरू करें, फिर आप देखेंगे कि यह लिस्ट कितनी बड़ी होती चली जाएगी और आप हैरान रह जाएंगे कि ईश्वर ने आपको अब तक कितनी सारी अच्छी चीज़ें दी हैं। आप इन सब के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। आप उदाहरण के लिए ऐसा कर सकते हैं, मैं भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे आँखें दी हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, कृतज्ञता का अभ्यास ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने का कारगर उपाय है। इसे आप जीवन शैली बना लें। इस अभ्यास से आपका मस्तिष्क अपने प्रति शिकायतों और कमी की भावना से मुक्त होने लगेगा। आप खुद के साथ अच्छी और खुशी की भावनाएं महसूस करने लगेंगे। आकर्षण का नियम शक्तिशाली तरीके से आपके लिए काम करेगा। दूसरा, मानसिक तस्वीर देखना और उसे महसूस करना। इस अभ्यास में आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपको चाहिए।
पूरे विवरण के साथ, उसका आकार, उसका रंग, उसकी सुगंध, उसकी मिलने वाले सारे फायदे, सब कुछ, और पाने से पहले ही ईश्वर को धन्यवाद दें। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग यकीन करने लगता है। आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ इसी समय आपके पास मौजूद है। आप अंतिम परिणाम पर अपना ध्यान केंद्रित करके ब्रह्मांड में अपना विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं। यही वह जगह है जहाँ पर हर चीज़ की रचना होती है। भौतिक स्वरूप तो बस इसका परिणाम है। यहीं से ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगती है, जिससे आपकी मनचाही चीज़ें आपके जीवन में आती हैं। ये बिल्कुल अपने दिमाग में पुराना कचरा हटाने और अच्छी चीज़ें रखने जैसा ही अभ्यास है। यही मानसिक तस्वीर देखने की, विजुअलाइजेशन की कला है।